एक गांव में एक लड़की देखने वाले गए, तो लड़का गया, लड़के का पिता गया, उसका भाई गया, उसकी मां गई। जब लड़की देखने के लिए गए, भाई लड़की आई, लड़की ने सभी से राम जोहार किया, लड़की बैठी, सभी ने पूछना शुरू किया। लड़के के पिता ने पूछा, बेटा आपकी एजुकेशन क्या है? उसने बताया। बोले, लड़की की माँ बोली कि बेटा क्या आपको भोजन बनाना आता है? बोले आता है। लड़के के भाई ने कहा, क्या आपको स्वेटर बिनाई करनी आती है? बोले आती है। अब सबने कह दिया, भाई लड़की मुझे पसंद है, लड़की मुझे पसंद है। लड़का बोला, जो दूल्हा था जिसके लिए लड़की का रिश्ता तय हो रहा था, लड़का बोला, माँ मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले पूछ लो। माँ यहाँ मुझे शर्म आती है, मैं लड़की से अलग पूछूंगा कुछ। तो लड़की की माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बेटी को ले जाइए आप दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में ले गए। लड़के ने पूछा, एक बात बताओ। बोले क्या? क्या आपको नाचना आता है? अब लड़की को बड़ी गुस्सा आई है, कोई पूछने वाले सवाल है। लड़की ने गुस्से में आकर कह दिया, नहीं आता है मुझे नाचना। लड़का बोला, मैं शादी नहीं करूंगा। ले मत कर। अब भैया शादी वाले लौट गए, चल रहे। लड़की बड़ी दिमाग की तेज थी। लड़की ने कहा, पिताजी सभी ने एक एक करके हमसे सवाल किया है, इन सभी को रोकिए, अब एक सवाल मैं इनसे करना चाहती हूँ। बिठाया। लड़की बोली, मैं सिर्फ इस लड़के से सवाल करूंगी। लड़का बोला, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? लड़की बोली, एक बात बताओ। बोली क्या? क्या आपको तबला बजाना आता है? लड़का बोला, बेवकूफ हो क्या, मैं क्यों तबला बजाऊंगा? लड़की बोली, बेवकूफ है तू, नाचूंगी मैं तो तबला बजाने तेरा बाप आएगा क्या? तो प्यारे सवाल ऐसे करिए जो जायज हो। हमने कभी लड़का देखने गए, कभी हमने ये नहीं पूछा, क्या बेटा आपको हनुमान चालीसा आता है? कभी पूछा? कभी नहीं। कभी हमने ये नहीं पूछा कि बेटा घर में रामायण जी हैं, रामायण जी की कुछ चौपाइयां कंठस्थ हैं आपको? कभी नहीं पूछा। हमने कभी ये नहीं पूछा घर में गीता जी हैं क्या? कभी नहीं पूछा। जो पूछने योग्य सवाल है वो नहीं कर पूछ रहे हैं प्यारे, हम जो नाजायज सवाल है वो पूछ रहे हैं। एक और चली है, अब तो छोरा छोरी को देख रहा है, छोरी छोरा को देख रही है, पसंद है गए तो छोरा ने छोरी को मोबाइल दे दिया, छोरा नहीं दे पाया तो लल्ली नहीं लल्ला को दे दिया। प्यारे याद रखना, जब से ये फोन चले हैं ना, तभी से हमारे रिश्तों में दरार आने लगी है, बहुत दरार आ रही है। पहले की जो माता है ना, बड़ी बूढ़ी, उन्हें पूछना, तब से अब तक इनका प्रेम जारी रहा है, आज भी प्रेम वही है। और आजकल जब से ये मोबाइल, वो हमारे पांडाल में एक लड़की ने रात्रि में एक भजन गाया था, नगीना तेरी पिक्चर ने बिगाड़ी सारी दुनिया। शायद कोई नगीना कोई पिक्चर होगी शायद, है ना, मुझे जानकारी नहीं है। तो वो ये भजन रात्रि में गा रही थी हमारे पांडाल में ढोलक बजा के, नगीना तेरी पिक्चर ने बिगाड़ी सारी दुनिया, न गांव के लल्ला बिगड़े न शहर के लल्ला बिगड़े, जब फोन बारी फैशन ने बिगाड़ी सारी दुनिया। और दूसरा अंतरा उसने गाया था, न गांव की बिटियां बिगड़ी न शहर की बिटियां बिगड़ी, जो जीन्स वाली फैशन ने बिगाड़ी सारी दुनिया। तो इसमें कोई कसर नहीं है प्यारे। आजकल बेटियां भी ऐसा पहनावा, जिन्हें समझ में आ रही है लल्ला है लल्ली है, सही बता रही है। आज से चार साल पहले, ये मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, इसकी शादी 4 साल पहले हुई, मतलब मुझसे छोटा है बट इसकी शादी बहुत जल्दी कर दी थी हम लोगों ने, कुछ हमारी माताजी को लेकर मजबूरी थी इसलिए। तो इसकी शादी की हम लोग एटा शॉपिंग करने के लिए गए। अच्छा आपको सभी को मालूम होगा, अपने एटा में, आपका तो शायद हाथरस में लगता है ना जी, सोंगरे जी की दुकान मानी हुई है एटा में, एक पैसे का भी डिस्काउंट नहीं करता है। तो उसकी दुकान पर हम लोग गए इसकी शादी की शॉपिंग करने के लिए। तो एक बिटिया पैंट शर्ट पहने और बॉय कटिंग, मतलब किसी भी एंगल से वो
लड़की नहीं लग रही, कहने का मतलब ये बिल्कुल लड़का लग रही। ये मेरे साथ था तो जाने जो समझी कोई लड़का है। हम तो अंदर चले गए, तो अब जब बेचारे जान जो समझी कोई लड़का है तो जो बाकी बखा पे हाथ धर के न्यों खड़ो है गो। अब तो आग बबूला, शर्म नहीं आती, तमीज नहीं है, दिखाई नहीं देता। अब जो बेचारो रह गो चुप हो, जो समझो पता नहीं का है हो। तो मैं एकदम भाग के आए बाहर, मैंने क्या हुआ, जो तो चुप रह गो। बोलो अब क्या बताएं हम। मैंने उस लड़की से कहा, मैंने क्या बात है, ये कौन है तुम्हारा। मैंने कहा बात बताओ, नीची जबान में बात करो, बात बताओ क्या बात है। इसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने कहा मतलब कंधे पर तो क्या गलत हुआ। अरे इसे ये दिखाई नहीं देता मैं लड़का हूं कि लड़की हूं। मैंने कही लल्ली सच में दिखाई नहीं दे रहे हो। मैंने की कमी बाकी ना है, कमी तेरी है। तू किसी भी एंगल से ही नहीं लग रही है कि तू लड़की है कि लड़का है। कैसे कहूं तू लड़की है। तब मैंने उसे अच्छे तरह से समझाया कि लड़की की मर्यादा में रहे कि लड़की क्या होती है, मर्यादा पार मत कर। तो इसलिए कहते हैं प्यारे कि आजकल यही समझ में नहीं आ रहा कौन लड़का है कौन लड़की है। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा जी, 51 मुद्रिकाएं